तो प्रोटेक्शन में आज के सेशन में हम आरपीजीएल का एक और बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे जो है परसेंट केयर। मैं भी आपको उसका प्रोग्राम लिखा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऑप्शन स्पेसिफाई किए हुए डिबगिंग पर्पस के लिए। उसके बाद में हमारा जो कंटेंट है वो रहेगा परसेंट केयर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हुए। वेरिएबल का नेम है नंबर, जो जोन 2 है। उसके बाद में हमने डिफाइन किया हुआ है नंबर एसटीआर, मतलब ये वेरिएबल में हम उसका जो कन्वर्जन होगा उस स्ट्रिंग कन्वर्जन उसको स्टोर करेंगे। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया डेट नेम से, जिसका डेटा टाइप भी डेट है, मतलब ये डेट स्टोर करेगा। और फिर इसी तरीके से इसका जो कैरेक्टर स्टोर करेंगे वो है डेट एसटीआर। तो उसमें 30 साइज तक का कैरेक्टर स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम परसेंट कैर कैसे यूज करेंगे। तो लाइन नंबर 19 पे मैंने नंबर वेरिएबल में 22 स्टोर किया है, जो एक नंबर है। उसके बाद में 22 लाइन नंबर पे मैंने क्या किया है, नंबर एसटीआर जो हमारा स्ट्रिंग टाइप था। यहाँ देख सकते हो नंबर एसटीआर ये स्ट्रिंग टाइप था। तो इसके अंदर हम परसेंट कैर, ये इसका सिंटेक्स कैसा होता है, परसेंटेज कैर पैरेंथेसिस नंबर और क्लोज। तो यहाँ पे हम वो चीज रखते हैं जो न्यूमेरिक हो। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको एक परसेंट कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद में नंबर स्ट्रिंग में इसको सेव कर देगा। तो अभी ये यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर करता है, तो हमारा जो नंबर था उसको हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया और उसको इसमें स्टोर कर दिया। तो नंबर के लिए तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे उसको डिस्प्ले कराया हुआ। तो हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग के पैटर्न में आएगा। उसके बाद में हमारे पास है डेट। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन में इस प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ। इसका सेपरेट वीडियो भी होगा, बट अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं कि परसेंटेज डेट क्या करता है, हमारा करंट डेट रिटर्न करता है। तो आज की जो भी डेट होगी यहाँ पे डेट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और डेट का हम अगर डेट वेरिएबल का हम डेटा टाइप देखें तो वो है डेट। मतलब इसमें सिर्फ हम डेट ही स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर नहीं कर सकते, न्यूमेरिक नहीं कर सकते। उसके बाद में हमने डेट एसटीआर जो हम स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए हमने बनाया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्ट्रिंग बनाई करंट डेट कॉलन और स्पेस, इतना। इसके साथ में मेरे को क्या करना है, आज की डेट को स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं डेट प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे परसेंटेज कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। अगर सपोज मैं परसेंटेज कैर और ये यहाँ पे नहीं लिखता और डायरेक्टली डेट को प्लस करता, तो ये एक एरर जनरेट करता कि आपके दोनों ऑपरेटर इक्विवेलेंट टाइप के नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डेट यूज कर रहा हूँ। तो डेट का मेरा टाइप था डेट टाइप। डेट को हम स्ट्रिंग में ऐड नहीं कर सकते। अगर हम उसको ऐड करना है तो हम उसको भी कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैं डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर इस स्ट्रिंग के साथ में ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एक पैरामीटर और ऑप्शन और पास कर सकते हैं, जिससे कोलन के बदले में मैंने दिया MDY। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको खाली इतना बताता हूँ। परसेंटेज कैरेट और ये स्ट्रिंग है हमारे पास, तो इस स्ट्रिंग में मैं इसको अटैच करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैंने इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराया हुआ है और लास्ट में स्टार आई एंड ऑन से प्रोग्राम का एंड किया। तो अभी हम इसको कंपाइल करके इस डीबग मोड पे आपको दिखाते हैं। रूटीन से हम कंपाइल करेंगे, कॉल करते हैं। तो पहला आउटपुट आ गया 22, दूसरा आ गया डेट इक्वल्स टू 2021 12/20। तो मैं आपको डीबग पे दिखाता हूँ। मैं एक बार इसको सोर्स पे कंपाइल कर लेता हूँ। डीबग व्यू सोर्स STR डीबग स्टार्ट करने के लिए ऑलरेडी इस मोड में, तो एनवीबी STR यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का नेम आएगा कि हेल्प लाइब्रेरी नेम जो है शर्मित वन। आप अपनी लाइब्रेरी का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। इन दोनों ऑप्शंस को यस करना है। इस तरीके से हम हमारे डीबग मोड सेट करते हैं। तो डीबग हम क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम में, जो यूज है हमको बता देते हैं। अगर आपको अपने प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप फ्लो चेक करना है तो उस केस में हम डीबग फ्लोस को लगा के चेक करते हैं। और जब भी आपको कोई एरर जनरेट होता है प्रोग्राम में, तो आप इजीली उसको फेच कर सकते हो। तो अभी हमारे डीबग मोड पे आ गया। अब हम ब्रेक पॉइंट सेट करते हैं लाइन नंबर 1 पे और F10 पर स्टेप।
जैसे F10 दोगे अब आप इसको कॉल कर सकते हो तो कॉल कैर। अब हम F10 का करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, नंबर वेरिएबल में 22 असाइन हो गया। अब इस पे कर्सर रख के F11 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है 22। इस पे कोट नहीं लगा हुआ मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू है। उसके बाद में हमने इसको नंबर एसटीआर में इंसर्ट किया तो अब आप चेक कर सकते हो। तो नंबर एसटीआर में देखो यहाँ पे कोट आ गया, मतलब अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो परसेंट कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और फिर इसको हमने स्टीआर में स्टोर कर दिया और फिर हम इसको डिस्प्ले करा दें DSPLY से ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम देखते हैं डेट वाला केस। तो डेट वाले केस में क्या हो रहा है, हमने करंट डेट प्लस डेट। तो अभी अगर आप सिर्फ डेट को देखोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इवैल डेट। भेज देता हूँ इस तरीके से। ये कोड है बट ये कोड नहीं है, इसमें डेट, इसका जो डेटा टाइप है वो डेट ही है। तो उसको अगर मैं आपको ये हटा के दिखाऊंगा कि किस तरह से एरर जनरेट होती है। बट अभी के लिए हम देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो एक स्ट्रिंग बन गया पूरा। तो करंट डेट कॉलन और ये डेट आ गया। ये हमारा जो टाइप है वो आईएसओ फॉर्मेट है, उसमें वाई वाई एम एम डी डी इस तरीके से वर्क करता है। और कैप्टन करने वाले प्रोग्राम इनलोड इसको इंडिगो कर लेते हैं। इस तरह हटा के दिखाते हैं कि किस तरीके से एरर आती है उसमें। हम परसेंटेज क्या ना लगा देंगे, डायरेक्टली डेट को भी ऐड करते हैं इसमें। डेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर 30 आ रहा है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे SP स्पूल पर चेक करने के लिए एंटर, शिफ्ट F6। शिफ्ट F6 के बाद में लास्ट वाला आप चेक कर सकते हो इससे। फिर यहाँ पे बॉटम पेज अप, बॉटम करने के बाद पेज अप। एक बार पेज अप करते तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेंड्स आर नॉट कंपेटिबल विद द टाइप ऑफ डेटा। इसको यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करके फाइंड में शिफ्ट F2 प्रेस करो। ये हमारे उस लाइन को शो करेगा। अब यहाँ पे हमारे को स्टेटमेंट का नंबर मिलता है तो ये स्टेटमेंट नंबर को पकड़ लो, यहाँ पे सर्च करो, शिफ्ट 2 बार प्रेस करोगे, 3 बार, और फिर ये आपको इस लाइन पे जाएगा। ऐसे 3-4 बार आप प्रेस करो फिर ये आपको लाइन शो कर देगा 2800 पे। इसमें इश्यू बता रहा है, ये कह रहा है कि कंपेटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेट टाइप है और ये स्ट्रिंग टाइप है, तो दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन हमने पहले जो रखा था वही रहेगा। इसको कर देते हैं और इससे परसेंटेज केयर ये कर, ये इस तरह से रहेगा। अभी मैं आपको एक तरह साथ में हम इसका क्या बेसिक भी बता देता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, सी और ए दबाएंगे, फिर कॉपी हो जाएगा। ये कमांड्स पे हम आने वाले कुछ सेक्शंस में देखेंगे किस तरह से कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं। इसलिए हमने ऊपर वाले में सिर्फ नॉर्मल जो डेट हमारे को रिटर्न हुई थी उसको यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट किया था। अब मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी अगर सपोज चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकता हूँ स्टार MD वाई। अभी MD वाई फॉर्मेट में पे यहाँ पे कॉलम दोगे, कॉलम के में स्टार MD वाई जो भी फॉर्मेट में आपको चेंज करना है SU या जो भी JUL। तो इस तरह से जो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं डेट के वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अब उसका कन्वर्जन होगा उस डेट के अकॉर्डिंग। अब हम आउटपुट चेक करते हैं। हमने दोनों तरफ पे डेट को डिस्प्ले किया है। तो ये 22 शो कर रहा है। तो मैं करंट डेट अभी आपका फॉर्मेट चेक होगा, वाई MM DD एंटर किया तो अब ये हो गया MD वाई फॉर्मेट में मंथ डे और ईयर। तो इस तरीके से हम अगर परसेंटेज डेट को कन्वर्ट करते हैं कैरी के हेल्प से तो आप उसका फॉर्मेट भी स्पेसिफाई कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके पास परसेंट टाइम को कुछ कन्वर्ट करना है तो परसेंट टाइम के लिए भी हम परसेंट कैर यूज करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेनली परसेंट कैर का
फंक्शन इतना ही है कि अगर किसी भी चीज़ को हमारे को कैरेक्टर में कन्वर्ट करनी हो तो हम परसेंटेज कैर यूज़ करेंगे। तो डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प और न्यूमेरिक वैल्यू के कन्वर्जन के लिए हम परसेंटेज कैर यूज़ करते हैं। आज के सेशन में हमने मेन क्या-क्या चीज़ें देखी हैं कि परसेंटेज कैर का यूज़ क्या है, परसेंटेज डेट हमारे किस यूज़ में आती है ये भी हमने देखा है। इसका एक सेपरेट सेशन हम आगे बनाएँगे और परसेंटेज कैर के साथ अगर हम डेट कन्वर्ट करें तो उसमें किस तरीके से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और डीप नॉलेज के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।